बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लालिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाम मोहम्मद लाली साहब, आपको मुबारकबाद। आपने सब लोगों को यहां पर जमा किया। कासिम सियालवी साहब, आपका खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप खुद जाती तौर पर यहां तशरीफ लाए। लालिया के अवाम उन ताकतों को जो पाकिस्तान के अवाम को ताकत के जोर से खौफजदा करके डरा के रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि लालिया थोड़े को नहीं डरता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो तहरीक अब शुरू हुई है, ये तहरीक अब जाके सिर्फ रुकेगी जिस वक्त पाकिस्तान के अवाम को एक हकीकी तौर पर आजाद मुल्क मिलेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि तब्दीली सबसे पहले, लोग कहते हैं कि सबसे पहले तब्दीली सोच की तब्दीली आती है। और मैं पहले खान साहब के साथ हम निकले 28 अक्टूबर को लाहौर से, और दिन का सफर उस वक्त हुआ। उसके बाद खान के ऊपर ये बुज़दिलाना कातिलाना हमला किया गया। इनको ये नहीं पता कि इनके हाथ में बहुत सारी ताकत हो सकती है, लेकिन जो एक ताकत इनके हाथ में नहीं है वो जिंदगी और मौत की ताकत है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के करने का है, किसी और के करने का नहीं है। लेकिन मैं जैसे देख रहा हूं जो जज्बा अवाम के अंदर जहां जहां हम जा रहे हैं, खास तौर पे ये जो नौजवान खड़े हुए हैं, अभी कासिम सियालवी साहब मुझे कह रहे थे, अभी अपनी तकरीर में कह रहे थे कि जब सवाल पूछा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो बच्चे ने अपने सीने पे हाथ लगा के कहा कि मैं बचाऊंगा पाकिस्तान को। इमरान खान जो असल इनकलाब लेकर आया है वो ये नहीं कि इमरान खान अपनी जिंदगी भी इस कौम के लिए देने को तैयार है। जो असल इनकलाब इमरान खान लेकर आया है, जिस इनकलाब से ये सारे ताकतवर लोग खौफजदा हुए हैं, वो ये इनकलाब है सोच का, जब बच्चा बच्चा कहता है कि मैं बचाऊंगा पाकिस्तान, और कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान को नजर बुरी नहीं लगा सकती। इंशाल्लाह ताला एक पैगाम जा रहा है। मैं अपने सियासी भाइयों से भी बात करना चाहता हूं। हमारे सियासतदान, आपके लिए भी अब सोचने का एक वक्त है। वो वक्त जब आप सियासत करते थे एक पुराने निजाम के अंदर, और जो उसमें कामयाबी की जरूरत होती थी वो एक मुख्तलिफ सियासत थी। ये वही पुरानी सोच के सियासतदान थे जिन्होंने कहा कि अच्छा, सारी दुनिया की ताकतें तो खान के खिलाफ हो गई हैं, और अगर सारी दुनिया की ताकतें खान के खिलाफ हैं और मैं खान के साथ खड़ा रह गया तो ये तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता कि सियासत इस मुल्क की बदल चुकी है, क्योंकि इस मुल्क के अवाम की सोच बदल गई है। ये सब देख रहे हैं जो सियासतदान अजान के वक्त। अच्छा जी, मैं अपने सियासी भाइयों को ये पैगाम दे रहा था कि ये एक नया पाकिस्तान है, एक नई सोच की कौम है। जो सियासतदान इस वक्त सामने अपने अवाम के दलेर बन के खड़ा हुआ नजर आया, ये मेरी बात लिख लो, कौम ने उसको माफ नहीं करना है। कौम फैसला कर बैठी है
कि हमने न डरना है, न झुकना है, न रुकना है। जो सियासतदान कौम के साथ नहीं चल सकेगा वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी सियासत खत्म कर देगा। इसलिए वो मेरे दोस्त जिनकी ताकतवर लोगों के सामने कांपे टांगती है, उनसे मैं कहूंगा कि अपने लिए कोई और पेशा ढूंढो, क्योंकि ये अवाम सरफजीदार बंदे के पीछे खड़ी होगी। अब ये मुकाबला जो है तो सख्त मुश्किल मुकाबला है, लेकिन इससे हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान बदलने जा रहा है। मुकाबला क्या है? मुकाबला यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक निजाम बना हुआ है जहां पर ताकतवर लोगों के लिए पाकिस्तान चलता है। कल मैं आ रहा था तो एक जलसे के अंदर एक बंदा जो है वो पोस्टर लेके खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि इस एक पोस्टर ने पूरा पाकिस्तान का जो निजाम है उसका पूरा तज्जिया कर दिया है। लिखा क्या था उसके ऊपर? अमीर के लिए कोई कानून नहीं और गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं। ये पाकिस्तान अब पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि गरीब 10-10 साल जेलों में पड़ा रहे झूठे पर्चों की वजह से, और उसके ना अदालत उसके केस का फैसला करे, ना बेचारा बेल पर बाहर आ सके। 10-10 साल पड़ा रहता है। और अगर आप अमीर तरीन हैं, अगर आपने हराम की दौलत कमाई हुई है, तो आप झूठी रिपोर्टें मनवाकर अगर आप सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं, तो आप झूठी रिपोर्टें बनाकर कि मेरी प्लेटें गिर गई, मैं बीमार हो गया, आप अपने अदालतों से इजाजत लेके भगोड़े बन जाए, लंदन में बैठे और आपको पूछने कोई न वाला। क्या ये पाकिस्तान कबूल है आपको? ये सारे लालियां वाले मेरे सामने खड़े हुए अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से सवाल पूछना चाहते, ये सवाल पूछने का हक रखते हैं। ये सवाल पूछ रहे कि एक आदमी जिसने कहा कि मैं अपने भाई की जमानत देता हूं, बहुत बीमार है बेचारा, मरने वाला है, मैं जमानत देता हूं, बाहर जाएगा, इलाज कराएगा और वापस आ जाएगा। जज साहब, आपने उस भाई से पूछा कि तुमने झूठी गवाही दी, तुम्हारी क्या सजा बनती है? लालिया के अवाम पूछ रहे, लालिया के अवाम तो देख रहे कि उसको झूठी गवाही पे तो क्या पकड़ना था। जिस दिन उस पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, 16 अरब रुपए की चोरी का पर्चा कटना था, उस दिन कितनी शर्म की बात है, इस पूरी कौम के लिए शर्म की बात है। उस दिन वो आदमी अपनी फर्द जुर्म के बजाय वजारत उज़्मा के ओहदे पे बिठाया जा रहा था। डूब मरो इस निजाम। ये निजाम नहीं चल सकता। हजरत अली ने कहा था कुफ्र का निजाम चल सकता है, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये नाइंसाफी का निजाम है, ये नहीं चलेगा। और जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, लालिया वाले आपसे और भी सवाल पूछते हैं। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि एक औरत मुजरिम सजा याफ्ता, वो कहती है
कि मेरे अब्बा जान बड़े बीमार हैं, मैंने उनकी तीमारदारी करनी है। अब्बा जान 2.5 साल लंदन बैठे, बेटी पाकिस्तान फिर रही है। जज साहब पूछा आपने उनसे, लेकिन अब जज साहबान पूछे या ना पूछे, पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है, लालिया की आवाम पूछ रही है। और लालिया की आवाम कह रहे कि आप जो भी कहें वो हम मान जाए। क्यों? हम आपके गुलाम हैं क्या? क्यों जी लालिया लो? सवाल पूछूंगा, जवाब आपने देना है। गुलामी नहीं मंदे। चेरी ब्लॉसम, तुम बेकारी हो गए। पाकिस्तान के अवाम, लालिया के अवाम बेकारी नहीं है, गैरतमंद है। एक तो ये पिछले एक हफ्ते से ये इंपोर्टेड हुकूमत और इनके आकाओं की मुरम्मत कर करके मेरा गला ही बैठ गया है। लेकिन ये इतने बेशर्म है, इन पे कोई असर ही नहीं होता। अब इंशाल्लाह ताला नया पाकिस्तान बनेगा। और अभी से सिर्फ 6 मिनट के बाद लालिया लो, आपसे आपका कप्तान बात करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जज्बा है। इस जज्बे को कौन रोक सकता है? ये जज्बा बंदूकों से भी नहीं रुकने वाला। लेकिन ये याद रखो, ये तमाम पाकिस्तान के कौम के लिए भी और खास तौर पे लालिया वालों के लिए, इन लोगों ने जो निजाम बनाया हुआ है, मिटती ही जाएगी ये दिल। ये जो इन्होंने निजाम बनाया हुआ है, जिससे पाकिस्तान गरीब होता गया है और ये और इनके खानदान अमीर होते गए, ये इसको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इन्होंने हर बार इस्तेमाल करना है। पहले इन्होंने साजिश की, बैरूनी आकाओं की मदद से मिलकर जमीनों की मंडी लगाकर इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में खान की हुकूमत गिराई। ये समझ रहे थे खान घर बैठ जाएगा, लेकिन ये खान को नहीं जानते, ना ये खान को जानते, ना ये इस कौम को जानते। कौम खड़ी हो गई अपने कप्तान के साथ, मुकाबला किया। फजलुर रहमान आपको लालिया याद कर रहा है। ये सारे नौजवानों, बिल्कुल क्लियर हो जाओ इसके ऊपर, ये सारे चेरी ब्लॉसम, डीजल 10%, ये सब माजी बन गए, मुस्तकबिल कप्तान का है, पाकिस्तान का है, लालिया का है। हम एब्सोल्युटली नॉट। और आखिर में आपसे एक वादा करना है, आपसे आखिर में एक वादा करना है और आपसे एक वादा लेना है, और उसके बाद कप्तान का खिताब शुरू होगा। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, कप्तान की तरफ से वादा ये है, ना जो आप कहेंगे हम कर लें, ना हमने रुकना है, ना झुकना है, ना डरना है। और ये जो हमें डराने के लिए कत्ल की साजिशें बनाई खान के लिए,
हम अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं। अगर तुम समझते हो कि हम तुम्हारी गोलियों से डर जाएंगे तो इधर खड़े सीना हाजिर है। अब आपसे वादा लेना है। कप्तान कॉल देने वाले, कप्तान की कॉल आने वाली है इस्लामाबाद की। लालियो निकलोगे, पहुंचोगे इस्लामाबाद। इन अगली मुलाकात इस्लामाबाद में पाकिस्तान। क्या हम कोई गुलाम हैं? ये मेरे पास एक साहब खड़े हुए हैं, वो कुछ बात बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप इससे इत्तेफाक करते हो कि नहीं। कह रहे मरियम के पापा चोर हैं। मैं तो इस बात को नहीं मानता। मेरे ख्याल में तो सारा टब्बर चोर है। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। की आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां-दवां है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।